ये चुनिंदा दिनों में हम सभी लोग भक्तावर की महिमा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन हम 2 काव्य पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्धि से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी कहानियां, उसका भावार्थ, उसकी लय, उसकी व्यवस्था और किस काम में ये उपयोग में मंत्र क्रिया आती है, इसके बारे में समझ रहे हैं। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे 5वें नंबर का काव्य। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। और ये 5वें नंबर का जो काव्य है ये नेत्र रोग संहारक है, यानी आंख संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके लिए ये काव्य बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सारा 48 का 48 स्तोत्र अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन किसी की विशेषता दी गई है। तो इस काव्य को जो लोग पढ़ते हैं, जो 40-50 साल के हो चुके हैं, जिनको चश्मा लग चुका है, जिनकी आंखों में बड़ी पीड़ा रहती है, सुबह उठती आंख लाल हो जाती है, किसी की चिपचिपी हो जाती है, किसी की कीचड़ आ जाता है, किसी को कम दिखाई देता है, किसी को ज्यादा दिखाई देता है। ज्यादा मतलब दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखता। किसी को पास का नहीं दिखता, दूर का दिख जाता है। किसी को चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिखता। किसी को आंखों में गोरी हो जाती है ना, वो हो जाती है। किसी को बहुत पानी गिरता है। कई प्रकार की पीड़ाएं आंख संबंधित होती है। काव्य पढ़ेंगे बाद में, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। आज भी अगर हमको पढ़ना नहीं आता है, शुद्धि नहीं हो पाती है, मंत्र क्रिया हम नहीं जानते हैं, तो क्या आंख का इलाज नहीं होगा? और दवाई और औषधि का हमारा आजीवन त्याग है। तो अब क्या करोगे बताओ? आंख खराब हो जाएगी, या आप अंधे हो जाओगे, या आंखों में पीड़ा बनी रहेगी। आचार्य कहते हैं हमारे शरीर में एक ऐसा स्थान है जहां पर इस आंख के प्रयोग करने से हमारी सारी आंख की बीमारी ठीक हो जाती है। और इसका उदाहरण मैं भी करता हूं, इसलिए मैं सॉलिड हूं। आज से पहले जब आपके बीच में हम आए थे विहर सागर जी महाराज जी के साथ, तो हम भी चश्मा लगाते थे। कई फोटो आप देखना मेरी चश्मा लगी हुई। अब चश्मा हमारा हट गया। कैसे हट गया? प्रयोग सफल रहा। सबसे पहला प्रयोग है महानुभाव, सुबह उठते ही 1 जग ठंडा पानी ले। ठंडा का मतलब ना गर्म हो और ना बर्फ वाला हो, नॉर्मल पानी ले, मुंह फुला ले, आंखों को खोल ले और मुंह नीचे करके थोड़ा थोड़ा जल आंखों में डालें। आंख बंद करें, खोलें, फिर डालें, नाक खोलें, बंद करें। ये आंखों की एक्सरसाइज है। पहले दूसरे दिन आपको ऐसा लगेगा आंख लाल होने की, कोई बात नहीं, ना उसे रगड़े ना उसे पोंछें। आपने किले ऐसे, अगर आपको लगता है पोंछना, खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं। और 10 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा आंखों में कोई एनर्जी आ गई, दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसको रोज करना है। दिन में कितने बार? 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। आपकी आंखों की पूरी जो सेल्स होती हैं वो खुलना हो जाती है। जैसे डॉक्टर कहता है ना, आंखों की नसें सूख गई हैं। सूख इसलिए गई कि आप एक्सरसाइज ही नहीं करते। आप हाथ पैर की कर लोगे, पेट की कर लोगे, मुंह की कर लोगे, सिर की चंपी करा लोगे, लेकिन आंख की कौन करता है? कोई नहीं करता। दांत की कोई नहीं करता। दांतों की भी एक्सरसाइज होती है। जैसे आप ब्रश से मंजन करते हैं, अगर आप हाथों से करोगे तो इस उंगली का प्रयोग किया जाता है। ये उंगली बिल्कुल सिस्टम बन जाती है। और कभी भी दांतों की मालिश नहीं होती, मसूड़ों की होती है। मसूड़ों की मालिश होगी तो उसमें जमा हुआ पानी अगर रह गया तो पाइलिया बना देगा, दांत सड़ा देगा, कमजोर कर देगा और गिर जाएंगे। अगर उसकी मालिश आप करोगे 2 मिनट 1 मिनट तक, जो लार निकलती हो निकल जाए, उसकी गंदगी साफ हो जाए, बढ़िया अच्छे से मालिश करो, तो कभी जिंदगी में आपको नकली दांत लगाने की नौबत आएगी। मजबूत रहेंगे बिल्कुल हमेशा 90-90 साल तक। तो आंखों के लिए क्या करना है? एक तो पहली एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज क्या है? जब भी आप नहा धोकर तैयार हो जाए, क्या हो जाए, तो आप जो जर्सी गाय होती है, देसी गाय, उसका घी निकला लीजिए। और घी पीले रंग का होता है। कई लोग हल्दी डालकर भी बेच देते हैं। और हम लोग कितने होशियार हैं, हमको मालूम है नहीं, मेहनत करना जानते नहीं, और गारंटी ले लेते हैं ICIC मार्का, पीली हल्दी डली हुई घी लिए और ले लिए और कह रहे असर नहीं हो रहा। नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। दूध अपने सामने निकालिए, अपने सामने गर्म कराइए,
मलाई लीजिए, उसका घी निकालिए, एक कटोरी 2-2.5 महीने चल जाएगा। और एक उंगली में थोड़ा सा घी लीजिए और जहां नाभि है वहां लगाइए और नाभि के 1.5 इंच बाहर लगा लीजिए। क्या कहा मैंने? जहां नाभि है वहां लगा लीजिए अच्छे से और 1.5 इंच बाहर लगा लीजिए। अब दिन भर छोड़ दीजिए, अब कुछ मत करिए। और जब रात के सोने का समय हो तो फिर उस नाभि में 1.5 इंच बाहर और अंदर लगा लीजिए घी और आराम से आप सो जाइए। आपकी आंख संबंधित, ज्योति संबंधित, आंख में जितनी भी पीड़ा है, दिक्कतें हैं, वो पूरी ठीक हो जाएगी। 2,72,000 कोशिकाएं एक नाभि से जुड़ी होती है। कितनी? सेंटर पॉइंट है। आप देखिए, आप लोग कहते हैं महाराज जी आपको गर्मी नहीं लगती? लगती है। अगर बिहार करके गए और धूप में गए, अब वहां कोई व्यवस्थाएं नहीं है, क्या करेंगे? तो हम सीधे लेटते हैं और थोड़ा सा कमंडल का जल नाभि में डाल के 5 मिनट नमोकार मत की माला फेरते हैं और बैठ जाते हैं। पूरे शरीर ठंडा पड़ जाता है। इतना बड़ा असर नाभि में रहता है। अगर किसी के ओंठ फट जाते हैं बहुत, कई लोग का देखना ओंठ सूखे रहते हैं, बार बार उनको लिप गार्ड लगाना पड़ता है, वैसलीन लगाना पड़ता है, या बार बार जीभ गीली करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके ओंठ सूख जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया सरसों तेल लगाएं। अब घी नहीं लगाएं, अब क्या लगाएं? कई लोग ऐसे काले गलूटे से, सूखा सा शरीर है उनका, थोड़े से ऐसे हाथ फेरो तो निशान आ जाते हैं, सूखा शरीर है, इनके लिए कहा बादाम का तेल नाभि में लगाएं। क्या लगाएं? इससे उनके शरीर में ग्लो आएगा, तेज दिखेगा और वो सुंदरता को प्राप्त हो जाएंगे। ये तो जो चीजें आपकी घरेलू है वो। अब मंत्र क्रिया है, अगर आप ये चीजें नहीं जानते, नहीं करते हैं, तो अब इस मंत्र क्रिया से भी आपकी आंखों संबंधित रोग ठीक हो जाएंगे। पढ़े अपन? चलिए शुद्धि करते हैं पहले। इसका है नेत्र रोग संहारक नाम का काव्य। ये काव्य नंबर 5 है। 72 नंबर पृष्ठ निकाल लीजिए। सो हम, जोर से बोलिए। अब था में आ की मात्रा है और पी छोटा है ना? तो कैसे पढ़ेंगे? त था पी। बोलो त, ता नहीं है, त था पी। तव, तब भी नहीं है, तब भक्ति। और मुनीश, सा कौन सा है? सीटी वाला है, मूर्धन, तो इसमें भी ये आएगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीश। बोलो। प्रवत्तः, ता 2 है ना, तो ता एक पूरा है और हा है, इसलिए प्रवत्तः। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग मिलाइए। कर्तुम त्वं विगत शक्तिरपि प्रवत्तः। बढ़िया, बिल्कुल इजीली है। अपन ने 4 काव्य बड़े आसानी से पढ़ लिए। अब जितने काव्य है ऐसे अपन को जोड़ घटा करके पढ़ना है। आगे पित्यात्म, पित्यात्म वीर्य मविचार मृगी मृगेंदम। बिल्कुल सरल भाषा में, कोई बच्चे को भी पढ़ाए तो एक बार में वही याद कर ले। बिल्कुल सरल लाइन है। ठीक है ना? नाभ एति, लोग कैसे पढ़ते हैं? ना भेती नहीं, ना भेती बोलते हैं। भेती नहीं है, ना येती है। किम निज। अब 2 सा है तो कैसे पढ़ोगे? शिशो, शिशो। बिंदी है ना, तो हाथ और चढ़ाएगा। शिशो परिपालनार्थम, परिपालनार्थम। थम बोलोगे मैं अपने आप मुंह से निकल जाएगा। पढ़ूं मैं एक लाइन, आप लोग दूसरी बार रिपीट करेंगे। जब आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा और जब मैं बोलूंगा तो आप लोग नहीं बोलेंगे, मिलाएंगे। ठीक है ना? सोहम तथापि तब भक्ति वसान मुनीश। सोहम तथापि तब भक्ति वसान मुनीश। मुनीश गड़बड़ हो गया जी। मुनीश, माँ की आखिरी मात्रा तो है नहीं ना, तो गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना? सोहम तथापि तब भक्ति वसान मुनीश। सोहम
मुनीश। बस इतना, सीटी आई और बंद कर देना, तुरंत मुंह बंद कर देना। ज्यादा लंबा मुंह खोले तो एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ गया। फिर से पढ़िए। सोहम तथापि तब भक्ति वसान मुनीश। कर्तुम त्वमं विगते शक्तिरपि प्रवृत्तः। पित्यात्मवीरमविचार्य मृगेन्द्रम्। नावेति किं निज शिशु परिपालनार्थम्। बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार पढ़ूंगा और पूरी महिलाएं इसको दोहराएंगी, ठीक है ना। शुरुआत में करूंगा, आपको आगे बढ़ाना है। चलो हो जाइए, पुस्तक देखिए। सोहम, जोर से। कर्तुम विद्यात्म नाभेति। सभी जेंट्स। सोहम कर्तुम विद्यात्म नाभेति। सभी मिलकर सोहम कर्तुम विद्यात्म नाभेति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इसका भावार्थ समझ लीजिए, है ना। हे मुनीश, किसको कह रहे हैं? भगवान को। अपन जाते ना मंदिर तो कहना चाहिए अपन को, हे मुनीश। हे का मतलब संबोधन वाक्य है। हे मुनीश भगवान को कह रहे हैं। भगवान का एक नाम, दूसरा क्या है? मुनीश, ठीक है ना। कभी आप बोलते ना इसका नाम क्या रखें, पूरे 48 में आपको नाम मिल जाएंगे। और इतने प्यारे प्यारे नाम रखोगे तो उसका जीवन में अर्थ भी और व्यवस्था भी आपको समझ में आएगी, ठीक है। जिस कमजोर हिरणी पुत्र स्नेह के कारण अपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ख्याल न रखते हुए शेर से लड़ती है, उसी प्रकार में शक्ति रहित होते हुए भी आपकी स्थिति में प्रवृत्त हूं। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हिरण अपने बच्चों को दूध पिला रही है और खड़ी है और अचानक भूखा शेर उसके सामने आ गया। अब शेरनी खुद भागे या बच्चे को बचाए। तो ऐसी स्थिति में मातृत्व प्रेम जागृत होने के कारण वो अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भिड़ जाती है। क्यों भिड़ जाती है? वो ये भूल जाती है कि मैं हिरण हूं, हिरणी हूं और मुझसे शक्तिदायक कौन है? शेर है। एक पंजे में मुझे धराशायी कर देगा, पिट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन अपने बच्चों के स्नेह के कारण वो भिड़ जाती है और क्या करती है? भले ही मर जाती है, लेकिन इतिहास में दर्ज हो जाती है कि शेर के साथ भी कोई लड़ा तो कौन? हिरणी। मां लड़ी और बच्चा भाग जाता है, अपनी जान बचा लेता है। इसी प्रकार इसमें आचार्य भगवान ने 2 लाइन में तो व्यवस्था बता दी उदाहरण के रूप में, और 2 बात पे अपनी बात कह दी कि इसी प्रकार जैसे वो समर्थ नहीं है, व्यवस्था नहीं है उसके पास, सिस्टम नहीं है, फिर भी वो क्या कर रही है? लड़ रही है, भिड़ रही है और अपने बच्चों को बचा रही है। इसी प्रकार हम भी कर्मों से लड़ रहे हैं। हमारी क्षमता नहीं है आपकी भक्ति करने की, हमारी क्षमता नहीं है आपकी आराधना करने की, क्योंकि द्रव्य चढ़ाने के लिए भी पुण्य चाहिए, पूजा करने के लिए भी पुण्य चाहिए, हर चीज के लिए पुण्य। यहाँ तक कि घर से भाव बन गए मंदिर आने के लिए, ये भी पुण्य चाहिए। तो ये पुण्य जो है
यही पूरा टारगेट बनाता है हमारे मन मस्तिष्क को, यही हमसे कहता है कि एक काम करो। तो जो हमारा पुण्य है वो कम है, लेकिन प्रयास है कि आपकी भक्ति हम कर रहे हैं। इसको समझना बहुत अच्छी चीज है ना। इसके बाद इसका अर्थ समझ लीजिए। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिनाणम रिद्धि सहे श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब आप देख लीजिए 73 नंबर यंत्र, ये यंत्र बना हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा और नीचे रिद्धि मंत्र लिखा है, पढ़ लीजिए। ओम ह्रीम अरहम नमो अणतो हि जिनाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें असंख्यात योजन की बात स्पष्ट हो जाती है, उन्हें मेरा प्रणाम हो। ठीक है, हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया करो। असंख्यात योजन का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ बताओ मनोज भैया, पीछे वाले। योजन का मतलब क्या होता है? बाल मत खुजाओ, वैसे कम है। हाँ बताइए, मालूम है? राकेश जी, पीछे वाले वो चश्मा वाले भैया, संकी भाई, तुम तो बहुत सालों के आगे पीछे भागते, कितनी योजन की यात्रा कर ली होगी। हाँ भाई, चांदी वाले भैया, नहीं मालूम? सुनिए, एक योजन लघु योजन होता है और दूसरा होता है महायोजन। महायोजन हमेशा उन चीजों को नापा जाता है जिनको हमने और आपने नहीं बनाई, और महायोजन को इससे नापते हैं, और लघु योजन वो है जो आप और हम मिलकर के बनाए हैं। एक उदाहरण समझिए, 4 कोस का एक योजन, एक कोस में 3 मील, 1 मील 1.5 किलोमीटर का, एवरेज आया 12 किलोमीटर। ठीक है, एक 1.25 किलोमीटर का 1 मील होता है, 2, 4, 500। तो उदाहरण में समझ जाइए, लगभग में, है ना, ये कोई आगम प्रमाण नहीं है, लगभग बता रहा, हो सकता है 2, 4, 5 आगे पीछे हो जाए, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है ना। तो 4 किलोमीटर का 12 किलोमीटर का एक लघु योजन और 6000 किलोमीटर का एक महायोजन, एक महायोजन। तो असंख्यात योजन कहा गया, और ये हमने और आपने बनाया नहीं है, तो इसको किससे नापेंगे? महायोजन से। सोचिए कितना बड़ा ज्ञान था कि कितने असंख्यात योजन से किसी ने बात बोली और उन्हें सुन ली, कितने बड़े ज्ञान और कान तेज थे उनके। तो ऐसे मुनिराज को क्या किया गया? नमस्कार। एक व्यक्ति अपने बीच में और है थे, जिन्हें एक साथ, अपने लोग यहाँ 100 लोग बैठे हैं ना, तो 100 लोग एक साथ प्रश्न करो, एक साथ करो, एक साथ नाम बताओ। मैं भी भूल जाऊंगा, मैं भी नाम कैसे याद रखूंगा? अभी तो मुझे याद है 20-25 लोग यहाँ, 20-25 लोग यहाँ, तो मैं तो बता दूंगा। लेकिन नई क्लास में पहुंचे और 100 लोग एक साथ नाम बोले एक साथ, तो मैं 2-4 पकड़ पाऊंगा, बाकी। लेकिन एक व्यक्ति थे, उनसे 100 लोग एक साथ प्रश्न करते थे, वो सब सुनते थे। सुनने के बाद बोले, हाँ मनोज बागलीवाल जी, आपने प्रश्न किया, ये आंसर है। अशोक जी आपका ये है, लोहाड़िया जी आपका ये है, लालू भाई आपका ये है, अरुण भाई आपका ऐसा है, संटी तुम्हारा ऐसा है, राकेश जी तुम्हारा ऐसा, मनोज तुम्हारा ऐसा, मनोज तुम्हारा ऐसा, एटा वाले तुम्हारा ऐसा, फलाना ऐसा। इतनी जल्दी याद कैसे हो गया? छेवसम था ना, ज्ञान था। पुराने में उन्होंने पेपर नहीं चलाए, पुस्तकें फेंकी नहीं, बिस्तर में रखकर खा पी कर ज्ञान अर्जन नहीं किया, हमेशा मां जिनवाणी का सम्मान किया। वो थे सेठ रायचंद, श्रीमद रायचंद जी। जब आप जाओ, राकेश जैन मुमुक्षु ने उनकी 25-30 फुट ऊंची प्रतिमा बना रखी है, उसकी तांबे की, बहुत सुंदर। आप वहां जाइए गुजरात में, और वहां पर राकेश जैन मुमुक्षु ने एक बहुत बड़ा एम्पायर तैयार कर रखा है, और वो वहीं पर अध्यात्म ज्ञान लोगों को देते हैं। उनकी आज भी प्रतिमा है, पूरा शरीर कंकाल है, रत्नों के बहुत बड़े व्यापारी, बहुत ईमानदार, और उन्होंने पूरा त्याग करके श्वेतांबर थे, और अपने गांधी जी के गुरु थे, श्रीमद रायचंद जी। कई उदाहरण उनके आते, इसीलिए गांधी जी बड़े प्रभावित थे जैन दर्शन से, है ना। तो उनको इतना याद होता था। उसके बाद शायद कोई ऐसा जीव पैदा नहीं हुआ जिसे इतनी जल्दी याद हो जाए।
इतना परफेक्ट था, क्योंकि उनके संसारिक विचार रहे ही नहीं ना। आप कहते हो ना महाराज जी आपकी बुद्धि इतनी शार्प क्यों है? शार्प इसलिए मेरे अंदर कचरा है। आप दिन भर बहुत कचड़े भरते हो, स्वाभाविक है, कचड़ा होगा तो कचड़े तो याद आएगा, और हमारे अंदर कचरा है, बिल्कुल साफ बुद्धि है, दिन भर अध्यात्म समाहित और जाप अनुष्ठान ज्ञान अर्जन में रहता है, इसलिए सब चीज तुरंत याद हो जाती है। मैं भी आपकी तरह भुलक्कड़ था, पेन ऐसा लिया और कान में लगा, जेब में रखा और पूरे घर को हिलाकर रखता था, मेरा पेन घूम गया। हमारे घर वाले कहते हैं कैसा मूर्ख है, जेब में रखा पेन और उधम मचा रहा है। अरे सॉरी गलती हुई, गलती। इतने भुलक्कड़। एक बार शाम के भोजन कर लिया और फिर आ गया मैं खाने। मम्मी बोले अभी तो खा के गए। और कब खाया? कब खाया? पूरे 1 घंटा सो लिया, तुम सोच रहे हो खाया नहीं। मैंने कहा याद ही नहीं, मतलब फिर से दे दो, चलो। फिर से उन्हें रोटी सब्जी बनाई, फिर खिलाया। इतने भुलक्कड़ थे। आप सोचते हो कैसे याद हो गया? ये याद नहीं हुआ, ये गुरु और प्रभु की मेहरबानी है। उन्होंने दीक्षा ले दी और दीक्षा लेती मानो ऐसा पुण्य तेजी से बढ़ता चला गया कि सब काम अपने आप हो गया। तो ये इसमें असंख्यात योजन की बात स्पष्ट सुनाई देती है और समझ में आती है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को क्या किया गया? परिणाम किया गया। इसका सिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपास यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ये मंत्र है। क्रोम के बाद एक क्रोम भी दिया है, तो दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्टक में देने का मतलब है ये भी और ये भी, दोनों में से एक उपयोग कर सकते हैं, दोनों नहीं करेंगे, है ना। इसकी विधि सुन लीजिए। पवित्र होकर पीले वस्त्र पहने। जब भी कोई अच्छे काम होते हैं उसके लिए लोग क्या करते हैं? जैसे कार्ड छपाओगे शादी का तो क्या करते हैं? उसमें हल्दी लगाते हैं। आप कोई स्वस्तिक बनाते हो तो पीला रंग, हर जगह पीला रंग का उपयोग किया जाता है। ये बृहस्पति और गुरु का अंक है, बहुत अच्छी बुद्धि होती है। आप देखिए हम भी आसन कौन सा लगाते हैं? हमारे पास पेन कौन सा है? चंदन कौन सा है? हमारे पास जो ये बिछाते हैं पलासना, ये कौन से रंग का है? पीला। पुस्तक भी मेरे कवर चढ़ते कौन से रंग की? हमारा 16 साल का गुरु का योग है, इसलिए सारी चीज पीली चलती है। उसकी इसीलिए इफेक्ट पड़ता है कि आप कहते हैं महाराज जी आपकी यश कीर्ति बहुत है, इसी कारण हो जाती है। रंगों का प्रभाव भी अपने जीवन में पड़ता है। और गुरु के पद पर बैठे, उपाध्याय वैसे ही गुरु का पद है, पढ़ने पढ़ाने का, और गुरु महाराज का आशीर्वाद है, तो काम अपना सटासट चलता चला जा रहा है। तो चलिए, पवित्र होकर पीले वस्त्र पहने, यंत्र स्थापित पूजा करें, पीले आसन में बैठकर पीले रंग के फूलों के द्वारा 7 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि मंत्र का शुद्ध भाव से जाप करें। हर बार कुंदरू की धूप खेवे। कुंदरू आते हैं बीज, उसकी धूप खेना चाहिए, है ना। इसके बाद गुण दिया है। गुण का मतलब क्या फायदा हुआ लोगों को? यंत्र को पास में रखें और काप रिद्धि मंत्र द्वारा मंत्रित जल को कुएं में डालने से कुएं में कीड़े नहीं पड़ते। जैसे आपके यहाँ कुआं है और बार बार उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, अभिषेक के लिए जल दिक्कत है, आहार के लिए दिक्कत है, तो उसके लिए पानी बताया, इसके लिए बताया, इस मंत्र को पढ़कर डालने से उसमें कीड़े नहीं पड़ते। आचार्य परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज का सैकड़ों उदाहरण आपने देखा, आपके बीच रहे भी यहीं पर। वो पंडित भी थे, विद्वान भी थे और दीक्षा ली। कई सालों तक आगरा को उनका सानिध्य मिला। टुलना में उनका आचार्य पदारोहण भी हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो जब वो थे तो कई जगह लोग कहते थे महाराज जी हमारे यहाँ का कुएं का पानी खारा है, बोरिंग में खारा पानी निकला, तो कौन सा मंत्र पढ़ते थे पता नहीं, कमंडल का जल डालते थे, बोले जा पानी मीठा हो गया। इतना कहते ही उसमें से पानी क्या हो जाता था? मीठा। तो ऐसे मंत्रों की सिद्धि उनके पास थी, खूब जाप करते थे। रात के 11 बजे जब आदमी सोता है तब वो जाग जाते थे और सुबह तक उनकी कम से कम अलग अलग प्रकार की मालाएं थी। 200 से ज्यादा माला वो फेरते थे। कितनी? मैं कह रहा हूं 80 माला में सिद्धि होगी। वो कितनी फेरते थे? 200। सोचिए, अब बोर नहीं होते थे। एक टांग ऐसी रखी और यूं रखी, फेरना चालू। आप देखना कितनी फोटो उनकी, एक पैर ऐसा
उठा हुआ रहेगा और हाथ ऐसा रखा, टेबल पर रखा और माला चलती रहती थी। तभी तो वो देखकर बता देते कि मनोज बागलीवाल क्यों आया है, पांड्या जी क्यों आए हैं। हमारे बेनाड़ा जी गए पचोकरा के चक्कर में कि वहां मूर्तियां चोरी हो गई, और जैसे ही कमरे में घुसे, कभी गए नहीं थे, शिखर चंद जी भी थे और भी स्वरूप चंद जी, 4-5 लोग गए और सिरपल लेके दरवाजे तक ही पहुंच पाए। वो तुरंत बोले जाओ, तुम्हारी मूर्ति इतने दिन में मिल जाएगी, जाओ क्षेत्रपाल का ये काम करके आ जाओ, जाओ। बोले हमने तो बोले ही नहीं, इन्हें कैसे पता चल गया। फिरोजाबाद की घटना, जब कभी मदन लाल बेनाड़ा जी से आप मिलो तो आपको बताएंगे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण। एक व्यक्ति हमें मिला था गाजियाबाद में, धर्मचंद जैन नाम है, अपने शिखर चंद जी के भतीजे हैं। तो वो जब मिले तो बोले महाराज जी मैं एक ही गुरु को मानता हूँ, विमल सागर जी महाराज, और कभी मंदिर नहीं जाता, बस सोनागिर जाता हूँ साल में एक बार। मैंने कहा क्यों जाते हो, स्टोरी बताओ। उन्होंने कहा विमल सागर जी महाराज कमरे में बैठे, मैं तो जानते ही था, मैं बड़ा उदास था, मेरी नौकरी लग रही थी, शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, अब परेशान ही हो रहे थे, नौकरी नहीं लगे, परेशान हो रहे थे, परिवार इतना बड़ा। मैं अचानक से उनके कमरे से निकल रहा था, जबकि मैंने कुछ बोला नहीं, बात नहीं की, देखा भी नहीं, निकल रहा था। उन्होंने बोले इधर आओ, फलानी जगह जाओ, नौकरी पक्की। बोली अरे ये क्या हो गया, सोच में पड़ गया। एक व्यक्ति बोले आचार्य भगवान कह रहे हैं जाओ, वो तुरंत गया, आज तक उनकी नौकरी चल रही है, कहते हैं उन्हीं का आशीर्वाद। तो मैंने जो सैकड़ों उदाहरण देखे तो मुझे लगा कि जाप का बड़ा प्रभाव पड़ता है अपने जीवन में। देख निमित्त ज्ञानी थे पूरे वर्ल्ड में, उनके जैसा निमित्त ज्ञानी आज तक नहीं हुआ। आज भी महानुभाव कई ऐसे उनके भक्त हैं, उनकी मूर्ति के सामने पर्ची डालते हैं, ये काम करें कि ना करें, जो पर्ची निकल जाती है वही काम वो करते हैं। और आज भी मूर्ति के सामने चमत्कार ऐसा है कि हजारों लाखों लोगों के काम उनके बनते हैं। उनके ठोस ऐसे मजबूत भक्त हैं, नाम लेते ही काम हो जाता है। क्या हो जाता है? और उनका आशीर्वाद हमारे गुरुदेव पर था, और गुरुदेव का आशीर्वाद हम जैसे साधुओं पर भी था। तो ये आशीर्वाद की परंपरा हम लोग का आप लोग के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जल डालने से कुएं में कीड़े जीव जंतु पैदा नहीं होते, वो पानी स्वच्छ रहता है, जिससे हम अभिषेक और आहार के लिए यूज कर सकते हैं। और आंखों में कोई दर्द है, भयानक पीड़ा हो, उसे सारे दिन भूखा रखा जाता है। किसको? जिसकी आंखों में दर्द हो। और सायाकाल मंत्र द्वारा 21 बार मंत्रित कर बतासों को जल में घोल दिए, पानी हो गया गाढ़ा चाशनी जैसा, और उसको आंखों पर छींटे लगाने से, आंखों पर लगाने से उस आंखों का दर्द दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार का आंख में दर्द हो, चोट हो या बीमारी हो, वो ठीक हो जाती है। इस प्रकार ये 5वें नंबर का काम आपका समाप्त हो गया। कोई इसमें दिक्कत है, परेशानी है पढ़ने में? बिल्कुल सरल है 5वें नंबर का, बहुत ही सरल। इतने सारे काव्यों में सबसे सरल काव्य है ना। अब आ गया 6वें नंबर का काव्य। ये आपके और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप 24 घंटे पढ़ते रहेंगे तो आपकी बुद्धि का भी विकास होता रहेगा। सरस्वती विद्या प्रसारक नाम का है, विद्या बढ़ाने का है। विद्या तो सबके पास है, ऐसा कौन सा व्यक्ति मालूम है? दूध छोटा सा बच्चा जो जन्म लिया है, उसके मुंह पर भी निप्पल लगा दो, वो भी चूसना चालू करता है, दूध पीना सीख जाता है। यानी उसके अंदर भी दिमाग है। अग्नि में टच करेगा तो उसको जलन होती है, कोई उसे मारेगा तो उसके भी रोने की आवाज आती है। सब चीजें, ज्ञान तो सबके अंदर है। आवरण लगा, उस आवरण को दूर करो, ये केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है। सरस्वती विद्या प्रसारक नाम का ये काव्य है। इसके लिए आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, अल्पस। अब मैं साथ क्यों बोला? क्योंकि इसमें श्री है, श्री का है ना। उर्दू इंग्लिश में लिखो तो कैसे लिखोगे? श्री SH लिखोगे, तो इसमें भी सा उच्चारण आता है। आधा सा हमेशा आगे जोड़ लिया जाता है। तो इसको कैसे बोलेंगे? अल्प, श्रुतम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्पस। जोर से बोलिए, श्रुतम, श्रुतवताम। आप प्रश्न आना चाहिए आपके मन में कि महाराज जी आपने अल्पस में तो साथ जोड़ दिया, लेकिन श्रुतम में क्यों नहीं जोड़ा? इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वहां बिंदी आधा अच्छा पहले ही आ गया। जब पहले सीट रिजर्वेशन हो गई तो कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। इसलिए अल्पस श्रुतम श्रुतवताम। बोलो, परिहास
धाम। अब इसमें आप क्या करते हो, धाम। अभी मैं बोलवाऊंगा, देखना सब वही गलती करेंगे, इसलिए इसको कहना है धाम। मुंह बंद कर लीजिए, मां अपने आप आ जाएगा, और मुंह खोले रहे तो मां पूरा उच्चारण आ जाएगा। पूरा पूरा लैंग्वेज इस लिप्स से कंट्रोल होता है। आप अगर नहीं भी बोलो, आवाज ना निकालो और सिर्फ बोलो, मैं तुरंत बोल के बताऊंगा भक्तंबर का 6वें नंबर का आप पढ़ रहा है। क्यों? आपके लिप्स बताएंगे आ कब बोल रहे, ऊ कब बोल रहे, मुंह कब बोल रहे। तुरंत लैंग्वेज जो गूंगे प्रवृत्ति के होते हैं वो सिर्फ लिप्स देखकर समझते हैं आप क्या कह रहे हैं, और पॉइंट मिल जाता है, पॉइंट से पूरी फाइल खोल लेते हैं। तो क्या बोलना है, अल्पस शुद्धवताम परिहास धाम। तो धाम में आपकी मात्रा है, उसको जोर से बोलना है, मां सादा है, ठीक है ना। त्वद भक्ति रेव, रेव नहीं है, रेव मुखरी कुरते। अब बकरी कब आए, तो बलान मां। इसमें भी मां जोर से बोलना है और मां छोटा है, ठीक है ना, मां, ठीक है ना। तो भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान मां। बोलो, जितना बोलोगे उतनी शुद्धि होगी। फिर से बोलो, त्वद भक्ति। अब तीसरी लाइन पढ़ो, यत को किलह, छोटी की है, कि लह, ला में बिंदी है, किलह है ना, किल मधौ, धो नहीं है, धौ बड़ा हुआ है, मधौ मधुरम बी रोती, ये छोटी है और बकरा बकरी का नहीं है, वन का है, वी रोती, ती छोटी है, बी रोती। यत को इलाह किल मधौ मधुरम बिरौती। आप नीचे आ जाइए, तच, तत नहीं है, तच, चार डबल है, तो कई लोग तत कह देते हैं, तो ये अशुद्ध हो गया। तच चाम्र चारु कलिका निकरे हेतु, हेतु आगे बात बिंदी है, हेतु हो गया। तच्चाम्र चारु कलिका निकरेक हेतु। जेंट्स की आवाज नहीं है, बोलिए। बहुत सरल काम है और यही विद्या को आपके बढ़ाएगा। 6वें नंबर का काम इसमें मंजू जी ने 1,500 बच्चों को पढ़ाया। अगले साल उनका रिजल्ट 10% एक्स्ट्रा आया। वहां की यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने, स्कूल ने खूब सम्मान किया उनका, और उन्होंने हर स्कूल में ये पढ़ने के लिए कंपलसरी कर दिया। इंग्लिश वाले बच्चे जो विदेशी हैं वो भी इस काव्य को पढ़ते हैं। इंग्लिश और संस्कृत एक जैसा, संस्कृत के अक्षर लिखो और जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो तो पूरे सब्जेक्ट एक जैसे आ जाएंगे, एक जैसे शब्द आएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एक भी शब्द इसमें माइनस नहीं किया गया है। तो समझ गए। अब इस लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, एक पूरी पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, फिर जब आप कहोगे तो हम सुनेंगे, ठीक है। और धामा नहीं बोलना है, पहले सुधार कर लेना, तुरंत रुक जाना, वहां जनरेटर वहीं बंद हो जाएगा, आवाज ही नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अल्पसुतम सुतवता परिहास धाम, भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान मां। यत् को किल्लह किल मदौ मधुरम बिरौति। चाम्र चारु कलिका निकरे हेतु। पूरी महिलाएं पढ़ेंगी। अल्पस
यत् को तच्चाम्र सभी जेंट्स अल्पस तद्भक्ति यत्को तच्चाम्र सब मिलकर पढ़ेंगे अल्पस बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन आपने इस कला को पारंगत हो चुके। एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए, बहुत बढ़िया। चलिए भावार्थ करेंगे अपन। आपकी स्तुति करने में मैं अल्प ज्ञानी हूँ। कितने ही ज्ञान आ जाए, कितने अच्छा लोग आपकी तारीफ करें, कभी भी हाथ जोड़ करके ना, ये सब प्रभु और गुरु का आशीर्वाद है। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप ये कह मैं, इससे अहंकार आएगा। तो इसमें आचार्य भगवान कितने ज्ञानी होने के बाद भी कह रहे हैं आपकी स्तुति करने में मैं अल्प ज्ञानी हूँ, विद्वानों द्वारा हास का पात्र हूँ, बड़े बड़े विद्वानों के बीच, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बालक बाचाल बना रही है, बालक बाचाल बना रही है। जैसे बसंत ऋतु में कोयल के गुंजन कराने से निश्चय से सुंदर आम मंजरी ही मुख्य कारण है। जब जब पानी गिरता है तो उसमें भोर आ जाती है हल्की हल्की सी, तो कोयल चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि बसंत ऋतु आ गई है, लेकिन उसमें कारण कौन है? आम की मंजरी। इसी प्रकार से हम आपकी भक्ति करें। देखना कई लोग जिनके पैर नहीं होते वो क्या करते हैं, लाल चमन तो हम भी खाएंगे, नहीं हो रहा है, पैर नहीं काम कर रहे, फिर भी शरीर जैसा है कर रहे हैं। आप देखिए जिनके हाथ नहीं होते तो मुंह में लग लेते हिलाते हैं, जिनकी आंख नहीं है वो कहते भैया दीपक दे दो, मैं मुझे खड़े कर दो, मैं ऐसे ही घुमाऊंगा, तो अपन हंसते उन पर, बता पागल है, इसका अकल नहीं, कैसे कर रहा है। नहीं, भक्ति कितने प्रकार की होती है? पूजा 16 प्रकार की। कितने प्रकार की? अगर कोई व्यक्ति ताली बजा रहा है वो भी पूजा है, कोई झांझर बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई आर्गन बजा रहा है, कोई बीना। कितना बड़ा उदाहरण मनोज जी, रावण क्या कर रहा? एक भी उदाहरण आपने सुना पद्म पुराण में कि रावण तरफ चढ़ा रहा था? बताओ मुझे बंटी भैया, क्या बजा रहा था? और अगर आज के समय कोई बीड़ा बजाए तो तुम कहोगे गंधर्व है, संगीतकार है? पूजा क्या है वो? हाँ, घुंघरू बांध के लोग नाचते हैं भगवान की भक्ति में, और हम क्या सोचते हैं ये महिलाओं के काम है। कोई भी कर सकता है। बीड़ा बजा रहा है, बीड़ा बजा बजाकर शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा था, और स्तुति करते करते उसने इतनी कर्म निजरा कर ली, इतनी कर्म निजरा कर ली कि आने वाली घात खंड में तीर्थंकर भगवान बनेगा। और आप क्या, अगर कोई यहाँ बीड़ा बनाने लगे, घर में कैसे काम नहीं है, पहले छावक लेने आ बेकार, और तुम क्या सोच रहे हो कि सुंदर द्रव चंदन अक्षर चढ़ा के मैं बहुत बड़ा वो बन गया क्या? मगर पता चला तुम रह गए ही पेड़ पे टंगे और वो निकल गया मोक्ष। इसलिए अपन किसी की भक्ति का मजाक नहीं उड़ा सकते, कोई भी किसी प्रकार से कर सकता है। एक बार हम लोग चल रहे थे, रास्ते में एक शिव जी का भक्त मिला, तौलिया लपेटा हुआ था, बनियान पहना हुआ था, यही सावन का मौसम चल रहा था, हम लोग का बिहार चल रहा था, पानी गिरा हुआ था, मौसम बहुत सुंदर था। वो अचानक से घर से निकला और मेरा जाना वहां से हुआ। एक साधु हमारे पीछे चल रहे थे, हम लोग आगे चल रहे थे, और चलते चलते सुबह कम रहते हैं लोग, तो चल रहे थे तो अचानक वो देखा, रुको रुको, मैं रुक गया। 2 लड़के आगे आ गए, मैंने कहा कोई बात, खड़े। कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा भैया इस स्थान पर जा रहे। इतनी बारिश में जा रहे? मैं शिव जी को ढूंढने जा रहा था। शिव जी यहीं आ गए। मैं खड़ा रहा चुपचाप।
उसने पत्ते निकाले, मेरे सिर पे रख दिए। लड़के बोले, मैंने कहा दो कल नहीं तुझे, पत्ते रख दिए और दो चार कुछ पत्ते थी और थी फूल की, वो रख दी और पता नहीं ऐसे पानी आनी किया और मेरे चरणों में डाल दिया। मैं खड़ा हो गया, जैसे ही झुका मैंने पत्ती निकाली, उसके सिर पे रखी और धीरे से निकल गया। उठा, अरे शिव जी अंतर ध्यान हो गए और प्रसाद दे के गए, पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। मैं चुपचाप निकल आया। एक लड़का बोला, उसको मना क्यों नहीं की? मैंने कहा भैया अगर मैं उसको धुतकार देता, भगा देता या प्रताड़ित कर देता, कभी जिंदगी में वो साधु का इतना बड़ा सम्मान नहीं करता। अब हमेशा जब भी साधु वहां से जाएंगे वो कहेगा हमारे शिव जी यही है, हमारे साधु यही है, कितना बड़ा सम्मान रखेंगे, कितना बड़ा ध्यान रखेंगे। और आप अगर धुतकार दोगे, भगा दोगे तो फिर कल के दिन वो विरोधी बन जाएंगे। कल के दिन कोई साधु पर उत्सर्ग हो रहा होगा और वो खड़ा होगा तो कभी जिंदगी में बचाने का प्रयास नहीं करेगा, कभी नहीं। एक पुलिस वाला था, जैन नहीं था, उसको मैंने पढ़ाया, मनोज जी हमने पढ़ाया, उसकी नौकरी लग गई मेरठ में, वो हवलदार बन गया। अब क्या हुआ, हम लोग इंदिरापुरम गाजियाबाद में थे, दोपहर के समय था, 13 अप्रैल की महावीर जयंती थी, 11 अप्रैल की एक घटना है, ठीक है। आपके यहाँ से भी बहुत सारे लोग वहां रहते होंगे, पूछना उनसे कभी। मैं आहार करके आ रहा था, तो जब आ रहा था तो एक व्यक्ति चौराहे पर मोटरसाइकिल में निकला, वो जाट था, उसने पानी की बोतल ली, खरीदी होगी, उसमें लगाई बैग में, जा रहा था, कोरियर सर्विस वाला था। मुझे अचानक क्या बोले, रुको रुको रुको। मेरे साथ 20-25 महिलाएं, 10-5 लड़के थे, पहली बार वहां कोई जैन साधु पहुंचा था। रुको रुको रुको, मैं रुक गया, मैं बोतल खोली और पूरा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। अब डाल दिया तो मैं खड़ा, कुत्ते में तो उसको लोग लाल कर दिए, चटचटा के पड़ गए उसको और भीड़ इकट्ठी हो गई। उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव चला था, अखिलेश यादव की सरकार थी, फोन चला गया, जैनों में हुआ दंगा, भीड़ इकट्ठी हो गई, 250-300 पुलिस, बहुत भीड़, मैं रोड पर खड़ा। अब बहुत मामला बिगड़ गया तो मुझे 2-3 लोगों ने, मैंने बचाने का प्रयास किया, मैं इतनी भीड़ में चिपक गया, मेरे हाथ ही घुस गया। मैं बोला छोड़ो छोड़ो, जो हो गया छोड़ो। कौन छोड़ा, वहां तो भीड़ इकट्ठी हुई, आसपास के दुकानदार इकट्ठे, जैन इकट्ठे, और कम से कम 1000 घर होंगे जैनों में, सारे निकल के आ गए, बॉडीगार्ड निकल के आ गए, सोसाइटी के सब, जो वहां लड़का था बॉडीगार्ड का इंचार्ज था, 25-50 इकट्ठे ले आया, वो भी जैन था, तो सब इकट्ठे हो गए। मुझे एक लड़के ने बोला आप तो चलो, मैंने बचा तो लाए हो, छोड़ो चलते रहता, चलो। मैं आ गया सोसाइटी में और आके मैं बैठ गया। महाराज बोले ठीक ठाक हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया था? बोले गर्मी थी, ठंडा पानी डल गया। तो महाराज बोले तुम्हें नॉर्मल लग रहा, वहां दंगा हो गया, कितनी भीड़ इकट्ठी। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो बचाने का प्रयास किया, मैंने क्षमा भी कर दी, फिर भी लोग नहीं माने, वो लोग तो मजा आ रहा है उनको, तो मैंने आने दो, हमें क्या करना। बोले शुद्धि करो, चलो। हमने पूरी कमंडल से शुद्धि करी, आके बैठे, पूरी भीड़ हमारे पास, पूरी भीड़, कम से कम हो गए 2-4 हजार आदमी इकट्ठी, पुलिस सब। अब मैं जैसे बाहर खड़ा हुआ, वो हवलदार हमारा परिचय का निकल गया। जैसे मेरे को उसने देखा, बोले अरे गुरुजी आप। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे? बोले आपके आशीर्वाद से मैं पढ़ लिख लिया, आज हवलदार बन गया, यहाँ ड्यूटी लगी थी। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। इसने आप पे पानी डाला? महाराज बोले क्षमा कर दो। मैंने कहा हमें क्षमा कर दो। उसने 2 लठ और लगाए, बोले गुरुजी का इसको बंद करो। मैंने कहा नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। और पूरी न्यूज चैनल आए, बोले बताइए आपके साथ क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं हुआ। अरे इतनी भीड़ क्यों लगी थी? मुझे क्या मालूम लगी थी, मैं आ रहा था, जो होना सब हो गया, हमने क्षमा कर दिया। राजनाथ सिंह आए, बोले महाराज जी आपकी इस बात से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि जैन साधु भी उपसर्ग के बाद क्षमा कर दे। मैंने कोई बात नहीं, क्षमा कर दे तो कर दिया, अब क्या करें। जनरल वीके सिंह साहब आए, बोले आपकी बात से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, आपने क्षमा कर दिया। मैंने कहा कर दिया तो कर दिया, बार बार उसको टॉपिक को याद मत दिलाओ, जो हो गया सो हो गया। जिस जगह वो पानी गिरा उस जगह निशान पड़ गया सफेद रंग का, और वहां डामरीकरण हुआ तो वहां का जो ठेले वाला था वो वहां उस स्थान को ईंट से पटवा दिया है और कांच लगा दिया, बोले चमत्कारी बाबा है। हम जब भी वहां से जाए, गुरुजी आए पंचना के, मैंने गुरुजी चमत्कारी बाबा की छतरी, कहा की छतरी? मैंने कहा ऐसे ऐसी घटना। बोले ये क्या करते हैं? मैंने रोज अगरबत्ती लगाते हैं। बोले क्यों? उस दिन उस ठेले वाले की दुकान बहुत चली, दिन भर भीड़ लगी, लोग उसी से पूछे क्या हुआ? बोले चाय पियो फिर बता रहा हूँ, नाश्ता करो तब बता रहा हूँ। तो वो और देखिए किस्मत,
वो जाट जो व्यक्ति था कोरियर वाला पिटपिटा गया, क्षमा मांग ली, चला गया। अब देखो लोगों में जोश आ गया, बोले मंदिर यही बनेगा। तो मंदिर बन गया, जगह ले ली। मंदिर कहां बना मालूम? जस्ट उसके घर के सामने, जहां वो रहता था उसके घर के सामने। और किस्मत देखो, बगल में जैन साहब का फ्लैट था। हमको कम से कम 3 साल वहां रुकना पड़ा, तो हम उसी के जस्ट बगल में रुके। जब भी मैं गेट खोलूं वो तुरंत मुझे देंगे, तुरंत हाथ जोड़ ले। मैंने कहा आशीर्वाद, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं। फिर उसके बाद मंदिर बना, हम 3 साल रुके। फिर आए 90, मैंने कहा इतने सारे दर्शन करो। और मंदिर में भी बना, सब कुछ हुआ और सुंदर तरीके से कार्यक्रम हो गया। आज बहुत सुंदर इंदिरापुरम नीति खंड 1 में वो मंदिर बना हुआ, किसी निमित्त से बन गया, लेकिन बन गया। वो हवलदार भी मिल गया हमें, हमारे परिचय का, और हमको तो याद ही नहीं था। हमने इसको पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कहां किसका निमित्त मिल जाए अपन कुछ कह नहीं सकते। तो अपन चल रहे थे इसकी भावार्थ में, है ना? तो इसका मंत्र पढ़ लीजिए, रिद्धि मंत्र ना। ओम ह्रीम अरहम नमो कोष्ठ बुद्धिडम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति। इसका मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीम अरहम नमो कोष्ठ बुद्धिडम झोम झोम नमः स्वाहा। ये दोनों मंत्रों में हल्का सा आपको फर्क नजर आएगा। एक अर्घावली है और उसका अर्थ एक ही रहेगा, इसलिए कह दिया कि जब कोष्ठ जीव लौट के नहीं, कोष्ठ बोल दो या कोष्ठ बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ऋषि जिनकी बुद्धि कोष्ठ के समान हो, उन्हें मेरा प्रणाम हो। इसके बाद इसका सिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम श्राह हम सम था था। जिसकी जीव लौटे नहीं था में, वो यह बोल सकता है। था ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु गुरु स्वाहा। पवित्र होकर लाल वस्त्र पहने, यंत्र स्थापित कर पूजा करें। लाल आसन पर बैठकर 21 दिन तक प्रतिदिन रिद्धि मंत्र 1000 बार जाप करें। हर बार कुंदरू की धूप छेपण करें। दिन में 1 बार भोजन करें। रात्रि में पृथ्वी पर शयन यानी पाटे पर शयन करें। गद्दे का, कपड़े का इस्तेमाल ना करें। सबसे बढ़िया आसन होता है डाब का। इसका जो नारियल का होता है, उसकी लकड़ियों से, पत्तों से बना हुआ होता है, उसे कहते हैं डाब का आसन। ठीक है, उस आसन पे बैठने से ही सारी सिद्धियां अपने आप होती। रामचंद्र जी का उदाहरण है, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण है, श्री कृष्ण नारायण का उदाहरण है कि डाब के आसन में बैठकर उन्होंने साधना की थी। ठीक है, 6वें नंबर का काप का गुण क्या है? 6वां काप उत्तम मन को प्रतिदिन स्मरण करने से, यंत्र को पास में रखने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, यानी भूलने की आदत खत्म हो जाती है, सब चीज याद रहती है। विद्या बहुत शीघ्र आती है, कोई भी चीज पढ़ो तुरंत याद में, स्मरण में आ जाती है। बिछड़े हुए व्यक्ति से मिलाप होता है। कोई आपके घर परिवार से चला गया, किसी पारिवारिक स्थिति से गुम गया, मेले में चला गया या अपहरण हो गया। क्या हो गया? अपहरण हो गया और चला गया, तो उसके लिए भी मंत्र अगर ये उपयोग में लेंगे तो वो भी लगभग 90%, 10% तो पुनः पाप पर भी टिकता है, 90% ये है कि वो वापस आ जाता है। इसका प्रयोग भी एक बार हमने दिल्ली में किया था, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हो गया और वो बच्चा भी मिल गया और मिलने के बाद अपने घर में सकुशल अभी जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस प्रकार से आपने 6वें नंबर का काम पढ़ लिया, विद्या सरस्वती विद्या प्रसारक नाम का। बाकी शेष विषय अपन कल पढ़ेंगे बहुत सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से। जब तक के लिए बोलिए महावीर भगवान की